अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल रफ़ कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन के अंदर स्मार्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ आपको वो बात समझ आ जाए। और चैनल के विज़िट ज़रूर करें। MS ऑफिस का कंप्लीट कोर्स वहाँ पर मौजूद है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही हैं। बेसिकली जो स्मार्ट आर्ट है ये इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है जिसको आप मुख्तलिफ शेप्स के अंदर ग्रुप्स की शक्ल में अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपने इस डाटा को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करने के बाद अपने माउस से अब यहाँ पर देखें तो आपको एक ऑप्शन मिल जाती है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए स्मार्ट आर्ट की बहुत सारी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो ये नीचे देखें मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपको ये बेशुमार यहाँ से ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ से हायरार्की को ये ले लेता हूँ और यहाँ से ये जो सिंपल शेप है इसके सिलेक्शन करके और मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक सिंपल हमने एक डाटा लिखा हुआ था एक ऑलरेडी जो है ना मैनेज्ड उस कंडीशन में आपके सामने है। अब इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि ये है क्या। अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें जो पंजाब है, पंजाब के 3 ज़िला की बात यहाँ पर हुई है और ज़िला कसूर के 3 तहसील का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो अब हम चलते हैं इसके डिज़ाइन टैब की तरफ और डिज़ाइन टैब में देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो क्रिएट ग्राफिक्स के नाम से यहाँ पर जो है ना ये पहली टैब हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर कुछ सबसे टॉप पर आप देखें तो आपको ऐड शेप्स कि अगर आपको यहाँ पर कोई शेप ऐड करनी है, जैसा कि ये पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपने यहाँ से किसी डिस्ट्रिक्ट में इजाफा करना है या किसी डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील का इजाफा करना है तो यूँ समझे कि इसको हम 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड शेप पे आप क्लिक करके देखें तो आपको यहाँ पर मिल जाता है ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर और 2 चीज़ें आपको यहाँ पर डिसेबल नज़र आ रही हैं जिसमें अबव और बिलो की हैं। समटाइम ये भी आपको यूटिलाइज़ करने में हेल्प करती हैं। जैसे मैं यहाँ से किसी भी शेप को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने शेप को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर जाऊँ तो आप देखें कि चारों की चारों ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। अब आफ्टर और बिफोर से क्या मुराद है कि ये देखें पंजाब के प्रोविंसेस हैं। अगर मुझे किसी प्रोविंस में इजाफा करना है यानी कि जो ये बॉक्स मेरे पास मौजूद है इसके पैरेलल मैंने कोई बॉक्स क्रिएट करना है तो फिर आफ्टर और बिफोर इसमें से इस ऑप्शन को मैं यूज़ करूँगा। इससे पहले अगर डालना है तो बिफोर और अगर इसके बाद में मैंने शेप को ऐड करना है तो इसके लिए मैं आफ्टर यूज़ करूँगा। तो मैं इसके लिए आफ्टर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि इसके बिल्कुल पैरेलल में ये शेप जो है ना ये ऐड हो चुकी है। अब जो बाकी 2 ऑप्शन हैं उनको भी आप पहले समझ लें। अब अगर मैंने इसके नीचे कोई शेप में इजाफा करना है, ये जो मेरे पास 4 यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं, अगर इसके नीचे मैंने किसी शेप का इजाफा करना है तो ऐड शेप में जाऊंगा और मैं यहाँ पर बिलो कर दूंगा। बिलो का मतलब क्या है कि इसके नीचे मुझे शेप डालनी है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर मुझे किस शेप में इजाफा करना है तो यहाँ से ऐड शेप में जाके मैं अबव पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप थी वो नीचे आ चुकी है और इसके ऊपर एक शेप में इजाफा हो गया है। जो सिलेक्टेड शेप थी वो ये यहाँ नीचे आ गई है और इसके ऊपर उन्होंने शेप कर दिया है। अब यूँ समझ लें कि ये इसकी शाख है, ये इसमें से और इसके आगे से ये आगे इसकी जो है ना मज़ीद ब्रांचेस जो है ना वो आगे निकल रही हैं। तो ये अबव का मतलब है कि आप इसको डिमोट कर रहे हैं और इसके ऊपर एक और शेप इजाफा कर रहे हैं। और प्रमोट दूसरा जो बिलो है उसका मतलब ये होता है कि जिस शेप को आपने सेलेक्ट कर रखा है इसके नीचे इसकी चाइल्ड शेप आपको चाहिए, ठीक है। अब ये वाली शेप है, अगर मुझे इसको उठा के ऊपर लेके जाना है, चूँकि ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस शेप को मैं प्रमोट करके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ कि ये मेरे प्रोविंसेस थे और मुझे यहाँ पर प्रोविंस चाहिए। वैसे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर शेप ऐड कर सकता हूँ। ये पंजाब को मैंने क्लिक किया, पंजाब को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ शेप पे जाता हूँ और इसके मैं ना आफ्टर या बिफोर दोनों में से कुछ भी ले लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर एक शेप मुझे मिल जाती है, Ctrl+C करता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाली शेप को मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये यहाँ पर आपको प्रमोट की ऑप्शन मिल जाती है। इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं और प्रमोट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें शेप आपकी जो है ना ऊपर जा चुकी है। और अगर आपने इसको नीचे लाना है तो आप इसको डिमोट कर सकते हैं, शेप आपकी वापस नीचे आ जाती है, ठीक है। और अगर इन शेप्स को आपने डिलीट करना है तो शेप को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो जिस शेप को भी आप सिलेक्ट करके बैठें वो शेप जो है ना डिलीट हो जाती है।
इससे हटकर आप इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ये इनकी पोजीशंस हैं कि लाहौर पहले है, कसूर बाद में। अब यहाँ मूव डाउन करता हूँ तो ये देखें कसूर के बाद आ गया, और मज़ीद डाउन करता हूँ तो ये देखें काड़ा से भी बाद में आ जाता है। और अगर इसकी लिस्ट में जो नंबरिंग है उसको अब मैंने प्रमोट करना है, इसको मैंने टॉप पे लाना है, तो मूव अप करके इसकी मैं आगे इसको ले जाता हूँ और ये फिर जो है ना ऊपर टॉप पे आ जाता है। मज़ीद यहाँ पर आप देखें तो राइट साइड पे आपको जो लेआउट मिल जाता है, यहाँ से आप इसको किसी दूसरे लेआउट में भी चेंज कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नीचे काफ़ी सारी आपको यहाँ पर लेआउट्स मिल जाएंगी। मोर लेआउट्स में अगर आप जाएँ तो ये देखें सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये लिस्ट है और यहाँ से कोई भी आप ले सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। अब ये देखें कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। अब मज़ीद आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट पैन आपको नज़र आ रहा है। टेक्स्ट पैन के अंदर क्या है कि ये लेफ़्ट साइड पे ये जो बॉक्सेस के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आप राइट कर रहे थे, ये आपको यहाँ पर ईज़िली ये लिखने में, इसको एडिट करने में आपको आसानी हो सकती है। आप यहाँ से इसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। क्रॉस पे क्लिक कर दें तो ये यहाँ से क्लोज़ हो जाता है और ये एक छोटा सा एरो बन रहा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये जो टेक्स्ट पैन है आपको ये दोबारा से नज़र आ जाता है। बाकी काफ़ी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद हैं, डिज़ाइन टैब के अंदर भी और फॉर्मेट टैब के अंदर भी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इनके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में जिसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।